नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके साथ में हरियाणा जीके के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश का देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए थे। तो हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू की थी। देखो, हमने जहाँ तक देखा है, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, लगभग जितनी भी चाहे वो परियोजनाएं हैं, चाहे वो योजनाएं हैं, चाहे कुछ भी लागू हो रहा, वो कहाँ पे लागू हो रहा है? हरियाणा के अंदर लागू हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला राज्य हो गया है हरियाणा। और यह शुरुआत कहाँ से हुई? यह शुरुआत हुई हमारी भौंडसी जेल से। कहाँ से? भौंडसी जेल से है यह शुरुआत की गई। और भौंडसी जेल कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम है, उस ज़िले के अंदर भौंडसी जेल है जहाँ से ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू हुए, ठीक है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? यानी कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कब बोला गया, किस ग्रंथ में इसका वर्णन हमें मिलता है? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। तो जो स्कंद पुराण है उसके अंदर हमें कुरुक्षेत्र का हरि क्षेत्र के रूप में वर्णन हमें मिलता है। हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा रेवाड़ी के अंदर रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है। और ऐसे ऐसे जो रेलवे म्यूजियम है वो भारत के अंदर, भारत में कितने म्यूजियम हैं? 21 म्यूजियम हैं भाई, ऐसे, ठीक है। और लेकिन जो रेवाड़ी वाले रेलवे हेरिटेज म्यूजियम की जो स्थापना हुई वो 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, वो हमारा रेवाड़ी का है, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में, यानी 1669 में जो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो विद्रोह हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? और धार्मिक नीति के विरोध में विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? धार्मिक नीति के विरोध में जो विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था? सतनामी, जाट, सिख, या इनमें से कोई नहीं? तो वो जाट है, जाट विद्रोह था जो धार्मिक नीति के विरोध में किया गया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। कब? 1669 ईस्वी में। और यह किसके नेतृत्व में हुआ? यह नेतृत्व में हुआ चूड़ामन के। चूड़ामन के नेतृत्व में यह जाटों के साथ यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ए और बी ग्रेड की जो भर्तियां होती है वो किसके थ्रू होती हैं? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की और HSSC है वो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो भर्ती होती है वो इस आयोग के तहत होती है, ठीक है। तो जो राज्यपाल जो हैं वो HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो हैं वो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जो गठन किया गया था वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 315 है, इसके तहत हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग है उसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जब हरियाणा बना अपना, तो उसी टाइम पे
इसकी भी स्थापना की गई थी, यानी 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो अध्यक्ष रहे वो दरबारी लाल गुप्ता थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे? पहले अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता। पहले अध्यक्ष जो रहे दरबारी लाल गुप्ता जो हैं वो पहले अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग के? तो वो हैं आलोक वर्मा। आलोक वर्मा वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा और राजस्थान के बीच स्थित है? यानी जिसकी हरियाणा के अंदर भी मान्यता है और राजस्थान के अंदर भी मान्यता है, तो ऐसा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ऐसा तीर्थ स्थल हमारा ढोसी जो पहाड़ी हैं, ढोसी पहाड़ी जो हैं वो हमारा ऐसा तीर्थ स्थल है जिसकी मान्यता हरियाणा के अंदर भी है और राजस्थान के अंदर भी, यानी इनके बीच में वो स्थित है। और ढोसी की पहाड़ी आपको पता है, जो हमारे महान जो ऋषि हुए हैं, ऋषि च्यवन, ये उनकी तपोभूमि रही है। ठीक है, और उन्होंने ऋषि च्यवन ने जो च्यवनप्राश का जो च्यवनप्राश जो बनाई थी वो भी इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर बनाई थी। ठीक है, तो ऋषि च्यवन ने च्यवनप्राश का निर्माण किया। और सोमवती की जो अमावस्या है यहाँ पे, सोमवती अमावस्या जो है उस दिन यहाँ पे लाखों जो तीर्थ यात्री हैं वो आते हैं च्यवन आश्रम और मंदिर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की कोल सेंटर कैपिटल किसे कहा जाता है? विश्व की। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी। गुरुग्राम जो है उसको विश्व की कोल सेंटर कैपिटल कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो कोल सेंटर हैं वो कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर स्थित हैं। और बात की जाए तो गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, मिलेनियम सिटी जो है वो किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। और भारत का सबसे बड़े मॉल की बात करें, पूरे भारत का सबसे बड़ा मॉल, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, और इसीलिए मॉल होने के कारण इसको मॉल कैपिटल भी कहा जाता है। मॉल कैपिटल भी हम कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? मारुति जो उद्योग है, मारुति उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है जिसका मुख्यालय और जो निर्माण संयंत्र है वो भी कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट को चीन व नेपाल दोनों रास्तों से फतेह किया है? देखिए, संतोष यादव जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की थी या जो फतेह किया था वो 2 बार किया था। लेकिन अनीता जो कुंडू हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक फतेह किया है 3 बार। ठीक है, अब हमारा यदि सही जवाब होगा तो सबसे ज़्यादा बार जो फतेह किया है तो अनीता कुंडू ने, जो वर्तमान में हरियाणा पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ठीक है, और विश्व की ऊंची चोटियों के ऊपर भी इन्होंने फतेह किया है। और
दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट को चीन व नेपाल दोनों तरफ से इन्होंने फतेह किया है। और अनीता कुंडू जो हैं वो कहाँ से हैं? हिसार जिले से बिलोंग करती हैं, फरीदपुर गांव, फरीदपुर जो कि हिसार के अंदर है, यहाँ से अनीता कुंडू बिलोंग करती हैं। ठीक है। और संतोष यादव हैं जिन्होंने 2 बार फतेह किया था, 92 और 93 के अंदर। ठीक है, संतोष यादव। और 2000 में, 2000 में इनको पद्मश्री पद्मश्री जो अवार्ड है उससे भी नवाजा गया था, उनको मिला था। और यह रेवाड़ी ज़िले के जोनावास गांव से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? जोनावास जो कि रेवाड़ी ज़िले के अंदर है, इस गांव से यह क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। ठीक है। अंबाला ज़िले की स्थापना कब हुई थी? अंबाला ज़िले की स्थापना, देखिए जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था तो 7 जिलों का गठन किया गया था, 7 जिलों की स्थापना की गई थी, जिनमें हमारा हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और कौन था? रोहतक। तो ये 7 जिले थे जो 1 नवंबर 1966 को जिनकी स्थापना की गई थी। तो अंबाला भी उनमें से एक है। तो 1 नवंबर 1966 को अंबाला जिले की स्थापना हुई थी। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? तो चौधरी बंसीलाल जी 65 से 75 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 86 से 87 के अंदर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और 96 से 99 भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो 1, 2, 3, तो 3 बार जो हैं चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और चौधरी बंसीलाल जी को किन किन नामों से या किन किन नामों से इनको उपाधि मिली है? तो लौह पुरुष बोला जाता था चौधरी बंसीलाल को, और हरियाणा विकास पुरुष, हरियाणा विकास पुरुष, और हरियाणा निर्माता। तो ये अन्य नाम रहे हैं हरियाणा के निर्माता। ठीक है। और यह भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से संबंध रखते हैं। भिवानी जिले के अंदर है गोलागढ़। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ स्थित है? टोल गेट जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं वर्तमान में हमारे हरियाणा के अंदर, लगभग 40 के आसपास टोल गेट हैं, टोल हैं जो टोल टैक्स लेते हैं हमसे। तो एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट है वो गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है, जो कि NH 8 के ऊपर स्थित है। और इसके अंदर 32 लेन टोल गेट हैं। ठीक है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल गेट है गुरुग्राम का, जो NH 8 के ऊपर स्थित है। ठीक है। और बात की जाए कि मार्च 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके अंदर मार्च 2019 रिपोर्ट के अनुसार जो गुरुग्राम है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है विश्व का। मार्च 2000 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। हरियाणा
कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो स्थापना है वो 28 अगस्त 1970 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यह ग्रुप C एंड D की भर्ती करवाता है और HPSC हमारा A एंड B ग्रुप के लिए, ठीक है। तो जो चेयरमैन हैं आप सभी को पता होगा, भोपाल सिंह खत्री, श्री भोपाल सिंह खत्री जो हैं चेयरमैन हैं। और सेक्रेटरी की बात की जाए तो श्री महेंद्र पाल जो हैं वो क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। और HPSC और HSSC का जो कार्यालय या कार्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर ने जो योजना शुरू की थी 4 अगस्त 2015 को, वो थारे पास नामक जो योजना थी उसकी शुरुआत की थी। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा है कपड़ा बाजार, वो सोरी मार्केट है। कौन सी मार्केट है? सोरी बाजार। कौन सा बाजार है? सोरी बाजार है, जो कहाँ पे है? रोहतक के अंदर स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है वो कहाँ स्थित है? रोहतक के अंदर। और कंबलों की बात की जाए तो हमारा पानीपत है, वो अव्वल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शहर को लिबर्टी शूज का जन्मदाता कहा जाता है? लिबर्टी शूज हैं वो हमारे करनाल के अंदर हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, जिसका विदेशों में भी क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। विदेशों में भी निर्यात हो रहा है, ठीक है। विदेशों में निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो देखिए, कई बोलते हैं कि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड के साथ में भी लगती है, 5वां राज्य बना दें तो नहीं, लेकिन 4 ही राज्यों के साथ में लगती है। हमारे हरियाणा की सीमा उत्तराखंड के साथ में जो 16 या 17 किलोमीटर बताते हैं वो एक्चुअल में नहीं लगती है, ठीक है। तो हमारी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि हरियाणा की सीमा कितने प्रदेशों के साथ में लगती है तो 5 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। यदि केंद्र शासित के बारे में पूछे तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो कि दिल्ली है, ठीक है। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? चिलम भरना, अच्छे काम करना, बच्चों से काम लेना, हुक्का तैयार करना, खुशामद करना। तो चिलम भरेगा तो खुश करेगा, यानी खुशामद करना है, वो हरियाणवी जो मुहावरा है चिलम भरने का अर्थ है। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो सूर सम्मान
जो है महान संत जो है हमारे महान संत कवि सूरदास के नाम पर दिया जाता है, कवि सूरदास। ठीक है। और जो पहले सूर सम्मान का जो नाम था, पहले पहले जो नाम था वो क्या था? सूर पुरस्कार जो है, सूर पुरस्कार पहले इसका नाम था। और 2006 में ये जो सूर सम्मान है इसको क्या कर दिया, सूर पुरस्कार का नाम सूर सम्मान कर दिया। ठीक है, 2006 में नाम चेंज कर दिया। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी जाती है, नगद राशि। और यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सूर सम्मान जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है, यानी रेलवे जो वर्कशॉप है, रेलवे जो कार्यशाला है वो कहाँ पे है? तो वो जगाधरी के अंदर है हमारी। कहाँ पे है? जगाधरी। और जगाधरी किस जिले के अंदर है? जगाधरी है यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। पांडवों की रमणस्थली एवं महर्षि च्यवन की कर्मस्थली के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो हमारी ढोसी जो तीर्थ है या ढोसी की जो पहाड़ी है वहाँ पे, तो उनको पांडवों की रमणस्थली एवं महर्षि च्यवन की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि वहीं पे तपोभूमि रही है महर्षि च्यवन की, और वहीं से उन्होंने च्यवनप्राश जो है वो तैयार किया था। और ढोसी जो है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है। सिंधारा उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा, आज सिंधारा तड़के तीज, छोरिया ने ले गयो गुग्गो पीर। ये कुछ ऐसी जो पहले बोलते थे। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो आज भी जीवित रही हैं। तो जो सिंधारा उपहार है वो किस अवसर के ऊपर दिया जाता है? देखिए, कोथली, एक होता है कोथली। कोथली जो है वो लड़की यानी बेटी या बहन को दिए जाने वाला उपहार है, बेटी या बहन को। ठीक है। और देता कौन है? उसके मायके वाले देते हैं, मायके वाले, मायके की तरफ से दिए जाता है ये, मायके की तरफ से। कहाँ पे? उसकी ससुराल, उसकी ससुराल के अंदर भेजा जाता है। ठीक है। लेकिन जो सिंधारा है, सिंधारा है, देखिए ये तीज के अवसर पे दिए जाते हैं, कोथली भी और सिंधारा भी। तो जो बहू की पहली जो तीज होती है ये उस अवसर पे दिया जाता है ससुराल पक्ष की तरफ से। की तरफ से कहाँ पे? उसके मायके के अंदर। तो सिंधारा तो बहू की जो ससुराल है, ठीक है, यानी बहू जहाँ पे जिस लड़की की शादी कर रखी है तो जो उसकी ससुराल है वहाँ से उसके मायके के अंदर दिया जाता है सिंधारा तो। और कोथली जहाँ से वो उसकी शादी की है, ठीक है, तो यानी उसकी माँ का जो गांव है वहाँ से उसको उसकी ससुराल के अंदर भेजा जाता है, वो कोथली कहलाता है। ठीक है। तो तीज के अवसर पर यह है ना दोनों उपहार दिए जाते हैं। हरियाणा के कौन से शहर के पेड़े प्रसिद्ध हैं? पेड़े तो हमारे हाँसी जो कि हिसार जिले के अंदर है, तो हाँसी के पेड़े हैं वो हरियाणा के अंदर मैसूर हैं। और गोहाना की जलेबी, ठीक है, और रोहतक
की रेवड़ी, रोहतक की रेवड़ी व गज्जक। ठीक है भाई। और पानीपत की बात की जाए तो अचार, और जिसका नाम है पचरंगा, पचरंगा। ठीक है, पचरंगा अचार। दूसरे की थाली में घी गाना नहीं घना, घी घना लागे से, दूसरे की थाली में घी घना लागे से। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ क्या है? दूसरे की थाली में यानी दूसरे का जीवन जो है वो अच्छा है, सुख से है, तो दूसरे का जीवन सुखदायी लगना है, वो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। PMKVY नामक योजना को कब शुरू किया गया? P फॉर प्रधानमंत्री, देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार तो हिंदी के अंदर ही। प्रधानमंत्री कौशल, PM मतलब प्रधानमंत्री हो गया, K फॉर कौशल और V फॉर विकास, V फॉर विकास, Y फॉर योजना। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म बना है PM मतलब प्रधानमंत्री, K फॉर कौशल, V फॉर विकास, Y फॉर योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो इसका फुल फॉर्म है। और यह जो योजना जो शुरू की गई थी वो वर्ष 2016 के अंदर शुरू की गई थी। और यह किस विभाग से संबंधित है? वो तकनीकी यानी टेक्निकल, तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है, कौशल विकास योजना। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया? महिला थाने जो हैं वो रक्षाबंधन से पहले यानी एक दिन पहले शुरू किए गए थे, 29 अगस्त 2015 को। ठीक है, महिला थानों की शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में हरियाणा के सभी जिलों के अंदर महिला पुलिस थाने हैं। और ये जो महिला पुलिस थाने हैं वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान के अंदर 33 महिला पुलिस थाने हैं और 239 महिला हेल्प डेस्क हैं, महिला हेल्प डेस्क। ठीक है, तो 33 तो थाने हैं और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में। किस जिले में ब्राह तीर्थ स्थित है? तो ब्राह तीर्थ कहाँ पे स्थित है? तो ब्राह जो गांव है, ब्राह गांव, वो हमारा जींद जिले के अंदर है। तो जो ब्राह तीर्थ है वो भी कहाँ पे स्थित है? जींद जिले के अंदर स्थित है। और यह तीर्थ भगवान विष्णु को समर्पित है भाई, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को यह तीर्थ क्या है? समर्पित है। और यहाँ पे पूर्णमासी के दिन मेला लगता है। ठीक है, मेला यहाँ पे लगता है, उसका आयोजन किया जाता है। बालू नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो बालू जो, ये देखिए बालू तीर्थ नामक स्थल जो है तो बालू गांव है। और बालू गांव जो है वो कहाँ पे स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। ठीक है, और यह जो बालू नामक स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा प्रास्तिक स्थल भी है। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका छोटा पुरातात्विक स्थल भी रहा है ये। ठीक है, बालू। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2017 हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2017
12 से 16 जनवरी तक चला और यह कौन सा 21वां राष्ट्रीय महोत्सव था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि रोहतक के अंदर आयोजित किया गया था। वन संतूर किस जिले में स्थित है? वन संतूर हमारे यमुनानगर के अंदर स्थित है और वन संतूर के अंदर एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, किसके अंदर? वन संतूर के अंदर हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र स्थित है और वन संतूर है वो यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा में बैसाखी कब मनाई जाती है? हरियाणा के अंदर बैसाखी कब मनाई जाती है? तो यह अप्रैल के अंदर मनाई जाती है। अप्रैल यानी 13 अप्रैल को हरियाणा के अंदर बैसाखी पर्व जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः है वो सिखों का। किसका त्यौहार है? यह सिखों का त्यौहार है मुख्यतः रूप से। लेकिन यदि हमारे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में मुख्यतः कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरियाणा के यह पंचकुला के अंदर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो त्यौहार है वो उत्तर पश्चिमी भारत का लोकप्रिय त्यौहार, और यह त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि जो रबी फसल है ना, रबी फसल पककर तैयार हो जाती है, पककर तैयार होने की जो खुशी के अंदर है वो ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन यानी अप्रैल में ही 13 अप्रैल को जो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, तो इसी दिन यानी 13 अप्रैल को ही खालसा पंथ का जो है वो भी गठन किया गया था। तो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ है उसका पंथ जो है उसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का गठन किया गया था। यानी बैसाखी का त्यौहार या पर्व जिस दिन हम मनाते हैं 13 अप्रैल को मनाते हैं, उसी दिन खालसा पंथ का भी गठन किया गया था गुरु गोविंद के द्वारा 13 अप्रैल 1699 को। और बैसाखी पर्व या त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय रबी की जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है और सिखों का यह मुख्य त्यौहार है। और हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से यह कहाँ पे मनाया जाता है? पंचकुला के अंदर मनाया जाता है।